हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर सिलेबस जल्द तय हो जाएंगे। 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के होंगे अलग-अलग सिलेबस। तो इस न्यूज़ को मैंने पढ़ लिया है और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मैं इसको क्लियरफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है? चूँकि समय ज़्यादा नहीं लेना है, तो यहाँ से मैं बता दूँ आप लोगों को कि 1 से 5वीं तक की जो कक्षा होंगी, उसके लिए सिलेबस क्या होगा, 6ठी से 8वीं के लिए क्या होगा, 9वीं से 10वीं के लिए क्या होगा और 11वीं से 12वीं कक्षा के लिए क्या होगा। 1 से 5वीं में जो है ऑल सब्जेक्ट होंगे, अर्थात आपके जीएस पेपर होगा आपका, जिसमें आर्ट्स के भी विषय होंगे और साइंस के भी विषय होंगे। इन सभी विषयों की परीक्षा जैसे रेलवे वगैरह बीपीएससी हम देते हैं, ठीक वैसे ही होगा। 6ठी से 8वीं में 2 चीज़ें छँट जाएँगी, एक हो जाएँगे सोशल साइंस के और एक हो जाएँगे साइंस के। तो यहाँ भी आप लोगों को एक पेपर जीएस का देना होगा और सेकेंड पेपर जो है अपने संबंधित विषय का देना होगा। जैसे सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस का हो जाएगा या साइंस का पेपर देना होगा, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होते हैं। क्लियर है? यानी कि 6ठी से 8वीं के लिए जीएस पेपर तो अनिवार्य होगा और साथ ही विषयवार भी प्रश्न पत्र का उत्तर देना होगा। सोशल साइंस के हैं तो जो आर्ट्स के विषय हैं उसको दीजिए, साइंस के हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का दीजिए। 9वीं से 10वीं में भी ठीक वैसे ही है, जैसे कि एक जीएस पेपर होगा और ठीक जो सोशल साइंस के हैं उनको वहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के देने होंगे या जो साइंस के हैं उनको आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के देंगे पीसीएम का। 11वीं से 12वीं की बात करें तो सेम यही पैटर्न होगा। यानी कि 6ठी से 11वीं तक का अगर कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है तो उसको एक पेपर जीएस का देना होगा और दूसरा पेपर जो है अपने संबंधित विषयों के देने होंगे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि संबंधित विषयों में कोई सोशल साइंस का है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, किन्हीं 2 विषयों में से आपको 75-75 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या 50-50 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मेरिट देखिएगा इसी के आधार पर बनेगा। लेकिन 1 से 5वीं तक के लिए है, ये एक सामान्य पेपर होगा जैसे रेलवे वगैरह में आपको बिहार पुलिस में या बीपीएससी में जो पूछा जाता है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे। इस प्रकार हमने सिलेबस को समझ लिया। अब जरा सा इस पे आ जाते हैं। यहाँ सबसे कम सीटें जो है 6 to 8 का है, मात्र 1745 है। पता नहीं सीटें कहाँ चली गई, इतना दिन से विद्यालयों में ढंग से बहाली नहीं हो रही थी। और ये जो 9वीं से 10वीं के जो पद हैं 33,186, ये भी पुराना ही चीज़ है। ठीक है? और ये यहाँ पर है कि चारों कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में सवाल ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे और खास बात यह है कि चारों कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति ऑब्जेक्टिव टाइप की ही परीक्षा होगी। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक को टिक कर देना है। टिक करने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। क्लियर है? मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।